हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ लिया है। अब चलते हैं अपने कोर्स में। कहने का मतलब ये है, मैं आपको मैथमेटिक्स 2 पढ़ाऊँगा, वही हमारा कोर्स होगा। अभी तक जो बेसिक्स पढ़ा रहे थे हम, वो मैथमेटिक्स 1 और 2 में दोनों में इस्तेमाल होगा। अब हम अपने कोर्स में चलेंगे और बढ़िया से मस्त आगे बढ़ेंगे, मज़ा आएगा, है ना। तो अपने कोर्स में जो पढ़ेंगे उसमें भी कुछ बेसिक्स इस्तेमाल होगा, जो कि मैथमेटिक्स 1 में अभी ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिक्स 2 में जो बेसिक्स ज़रूरत होगी उसमें से एक चीज़ आपको छोटा सा जानना है, वो क्या है? इंटरवल। वैसे तो इंटरवल हमने पढ़ा हो, कौन सा पढ़ा है? देखिए ज़रा, ऐसा कुछ हमने पढ़ा है, 1 ऐसा, x इस टाइप का कुछ पढ़ा है हमने। इसी को क्या बोलेंगे? इंटरवल। मतलब x का इंटरवल कौन सा है? 1 से लेकर के 9 तक गया है, ये क्या है? इंटरवल। तो इंटरवल एक्चुअली हम लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन इसी इंटरवल का दूसरा रिप्रेजेंटेशन है, वो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो वो वाला रिप्रेजेंटेशन हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो नए चीज़ का शुरुआत करते हैं, मतलब नए तरीके से। तरीका तो वही होगा हमारा, लेकिन एक नए अंदाज में शुरू होगा, क्योंकि अपने कोर्स में अब घुस रहे हैं, कोर्स में जा रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले, अच्छा, हम लोग का कोर्स है वो है कैलकुलस। क्या है? कैलकुलस, है ना। तो कैलकुलस में बहुत सारे चीज़ यूज होंगे जो हम अभी पढ़ेंगे। कैलकुलस का जो बेसिक एक चीज़ है उसमें ये होगा, ये इंटरवल्स होगा। वो इंटरवल्स जानते हैं जरा इसको? ये वाला जो देखा था हमने, जो अभी मैंने क्या लिखा था, इस टाइप का लिखा था कुछ, ये लिखा था, इसका कुछ दूसरा रिप्रेजेंटेशन है, वो कैसे होगा? और वो इसी रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल हमेशा जनरली होता है। तो चलिए देखिएगा, हम देखते हैं इसको जरा। मान लेते हैं ऐसा कुछ है, कैसा? 1, जो अभी लिखा था मैंने वही लिखता हूं एग्जैक्टली। क्या यही लिखा था? ये हमारा क्या बता रहा है? 1 से लेकर के 9, x कहां से कहां जा रहा है? 1 से लेकर के 9 तक हो सकता है। इसको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? देखिएगा जरा, x बिलोंग्स टू क्या? 1 से लेकर के 9 तक, ऐसे लिखेंगे, और इनको दोनों साइड से ब्रैकेट से घेर देंगे। लेकिन ये नहीं पता जी कौन सा ब्रैकेट से किसको घेरेंगे, है ना। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा चीज है, क्या है? जहां पे इक्वल वाला साइन भी लगा हो वहां कैपिटल ब्रैकेट लगाएंगे, बड़ा वाला ब्रैकेट। और जहां पे इक्वल वाला साइन नहीं हो वहां पे नॉर्मली छोटा ब्रैकेट लगा देंगे। जैसे 1 के साइड में, यहां देख रहे हैं 1 के साइड में क्या लगा हुआ है? इक्वल वाला साइन नहीं है, तो यहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे? इस साइड में 1 के साइड में स्मॉल ब्रैकेट, ठीक। 9 के साइड में भी दिख रहा है इक्वल वाला साइन नहीं है, तो यहां पे भी क्या लगाएंगे? स्मॉल ब्रैकेट, ठीक। इसी तरह से दूसरा देखते हैं, ऐसा कुछ लिखा हो, ऐसा कुछ लिखा हो, यहां पे आप बताइएगा। यहां पे देखिएगा 1 के साइड में क्या है? इक्वल भी लगा हुआ है, मतलब क्या बोल रहा है ये? 1 को इंक्लूड करके जा रहा है। तो जब इंक्लूड करना हो तो x बिलोंग्स टू, अच्छा इसको क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू। ये ऐसा जब साइन दे देते हैं तो इसको क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू। अच्छा, कहां से कहां तक? तो 1 से 9 तक है। 1 के पास कौन सा ब्रैकेट लगेगा वो देखते हैं। क्या? देखिए यहाँ पे इक्वल का साइन भी है, मतलब 1 को इंक्लूड करना है। x जो है 1 भी हो सकता है, तो 1 को जब इंक्लूड करना है तो मैंने क्या बोला? कैपिटल ब्रैकेट लगाना है, इसको घेरने के लिए कैपिटल लगा देते हैं। अच्छा, 9 पे देखते हैं, 9 को इंक्लूड नहीं करना क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे लिख दिए, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी तरीके से, 1 ऐसा कुछ लेते हैं, ऐसा कुछ लेते हैं। यहाँ बताइएगा, बहुत अच्छे से आपको पता होगा, x बिलोंग्स टू, क्या लिखूंगा मैं? क्या लिखूंगा? देखिए 1 के जगह पे लगा हुआ है क्या? इक्वल का साइन लगा हुआ है? नहीं, तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे, 1 कॉमा 9। 9 के जगह पे देखिए इक्वल वाला साइन भी है, तो क्या लिखेंगे? ऐसा। ये लाइन नीचे जो, मतलब इनइक्वालिटी के नीचे में जो एक लकीर खींचते हैं हॉरिजॉन्टली, वो क्या होता है? इक्वल का साइन होता है ना। चलिए चौथा देखते हैं, 1
यहाँ बताइएगा आप। देखिए 1 के साइड में भी इक्वल वाला साइन है तो x बिलोंग्स टू क्या, 1 के साइड में भी इक्वल वाला साइन तो 1, 9 के साइड में भी इक्वल वाला साइन है तो 9 पे भी ऐसा घेर देंगे। ये क्या है, इंटरवल, x का इंटरवल है, मतलब x जो है कहां से कहां तक हो सकता है, 1 से 9 तक हो सकता है, इसका क्या, और ये दोनों साइड स्मॉल ब्रैकेट हुआ है, मतलब 1 और 9 को छोड़ के, स्मॉल ब्रैकेट मतलब जहां पे स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है उसको छोड़ के। ठीक, यहाँ पे क्या बता रहा है, x बिलोंग्स टू 1 to 9, 1 से 9 तक x हो सकता है लेकिन 9 को छोड़ के और 1 को इंक्लूड करके। क्यों इंक्लूड करके, कि यहाँ पे कैपिटल ब्रैकेट है, कैपिटल ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इंक्लूड करना, इक्वल हो सकता है ना। उसी तरह से यहाँ पे क्या बोलेंगे, 1 से 9 तक हो सकता है 1 को छोड़ के क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट है, एंड 9 को इंक्लूड करके क्योंकि कैपिटल ब्रैकेट है। उसी तरह से यहाँ पे x 1 से 9, 1 को भी इंक्लूड करके और 9 को भी इंक्लूड करके क्योंकि दोनों जगह पे कैपिटल ब्रैकेट लगा हुआ है ना। उसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं, x ग्रेटर देन, मान लेते हैं 12, कुछ ऐसा है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, 12 ग्रेटर देन 12। इसके लिए मैं एक नंबर लाइन बनाता हूँ, देखिएगा जरा, पहले नंबर लाइन बनाता हूँ। क्यों नंबर लाइन, आपको समझने में आसानी होगी। माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रियल नंबर लाइन हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ कहीं पे 12 होगा। क्या है, 12 से बड़ा, x क्या है, 12 से बड़ा, 12 से बड़ा मतलब इधर वाला पोर्शन। तो x को क्या लिखेंगे, 12 से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, है ना। तो x बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे यहाँ पे, x बिलोंग्स टू किस में, देखिए 12 से लेकर के इन्फिनिटी तक, 12 से लेकर के इन्फिनिटी तक। अच्छा 12 पे देखिए इक्वल का साइन भी है, तो इक्वल का साइन है तो कैपिटल लगाएंगे। और याद रखिएगा इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट पे हमेशा स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, मतलब इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट को इंक्लूड नहीं करना है, एक्सक्लूड करके लिखेंगे। जब एक्सक्लूड करना होता है तो स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, है ना। आप पूछिएगा क्यों इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट को एक्सक्लूड करके चलेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट पे हम पहुंच ही नहीं सकते हैं। अगर आप जिस जगह तक पहुंच गए वो फाइनाइट है, जहां नहीं पहुंच पाए आप वहीं क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो इनफाइनाइट पे हम पहुंच ही नहीं सकते हैं, तो x का वैल्यू वो ले नहीं सकते हैं, इसीलिए उसको छोड़ के इंक्लूड मतलब चलते हैं। ठीक, अगला लेते हैं जरा, देखिएगा कुछ ऐसा ले लेते हैं जरा, देखिएगा x लेस देन, अच्छा इक्वल टू इस बार नहीं लेते हैं, लेस देन मान लेते हैं 3 है, x क्या है, लेस देन 3 है। अच्छा या अब ये नंबर लाइन हटा देता हूँ, नंबर लाइन नहीं हटाऊंगा, चलिए नंबर लाइन यहाँ पे जरा हटा देता हूँ मैं, है ना। अब यहाँ लिखता हूँ क्या, देखिएगा जरा, x लेस देन मैं लिखता हूँ किसके, 3 के। इसका क्या मीनिंग निकलता है, जरा फिर से यहाँ पे नंबर लाइन, दूसरा नंबर लाइन बनाता हूँ मैं, देखिएगा जरा क्या है, माइनस इन्फिनिटी और ये है इन्फिनिटी, ये क्या है 0, है ना। तो यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे होगा हमारा 3। ठीक, और ये इनइक्वालिटी क्या बोल रहा है, 3 से छोटा, x कहाँ होगा, 3 से छोटा, तो x 3 से क्या होगा, छोटा। तो देखिएगा x इधर कहीं होगा, 3 से छोटा, तो x कहाँ से कहाँ तक होगा, मतलब हमेशा जब बोलेंगे x कहाँ से कहाँ तक तो लेफ्ट से राइट की तरफ बोलेंगे। तो लेफ्ट से कहाँ से शुरुआत हुआ, माइनस इन्फिनाइट से लेकर कहाँ तक गया है, 3 तक। तो x बिलोंग्स टू कहाँ, माइनस इन्फिनाइट से 3 तक। ठीक, माइनस इन्फिनाइट और इन्फिनाइट पे क्या मैंने बोला था, स्मॉल ब्रैकेट हमेशा लगाना है, तो हमेशा स्मॉल ब्रैकेट लगा दिए। और 3 को देख रहे हैं, 3 को देख रहे हैं तो इंक्लूड नहीं कर रहा है, कैपिटल सॉरी केवल इनइक्वालिटी दिख रहा है, इक्वल वाला साइन नहीं दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। जब एक्सक्लूड करना मतलब छोड़ना, छोड़ देंगे, तो छोड़ने के लिए स्मॉल ब्रैकेट। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी, है ना। चलिए इतना जब समझ में आ गया तो अगला पेज लेता हूं, एक और चीज ये वाला, अच्छा ये इंटरवल लिखना समझ में आपको आ गया है। अगला चीज लेता हूं, एक और चीज बताता हूं, और टर्म कौन सा, यूनियन और इंटरसेक्शन। कौन सा, यूनियन और इंटरसेक्शन। क्या होता है यूनियन इंटरसेक्शन,
तो देखिएगा यूनियन और इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, और इंग्लिश वाला और है, और इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, या। जैसे बोलते हैं ना ये या ये, मतलब राम या शाम, है ना, चूड़ा या दही, ऐसा कुछ, है ना, ऐसा कुछ। इसका क्या मीनिंग बोलते हैं, इंटरसेक्शन, मतलब एंड वाला। इसका क्या मीनिंग है, एंड। इंटरसेक्शन का क्या मीनिंग है, एंड। जरा देखिएगा ये वाला और ये वाला, है ना। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है, एंड है। यूनियन का मीनिंग क्या है, और है ना। अच्छा, इसको दर्शाते कैसे हैं, जरा देखिएगा। इसको कैसे दर्शाते हैं, इसको दर्शाते हैं, क्या है, यूनियन है ना, तो यूनियन को नॉर्मली यू से दिखा देते हैं, ऐसे यू। लेकिन इंटरसेक्शन को कैसे दिखाते हैं, जरा। इंटरसेक्शन को दिखाते हैं उल्टा यू। इंटरसेक्शन को कैसे दिखाते हैं, उल्टा यू, आई नहीं, क्योंकि आई इंटीजर को डिफाइन करता है। मतलब जनरली हम जो यूज करते हैं, जनरली आई जो होता है इंटीजर को बताता है, तो इसीलिए इसके लिए अलग साइन यूज होता है। कौन सा, इंटरसेक्शन मतलब उल्टा यू। यूनियन मतलब सीधा यू लिख दीजिए, और इंटरसेक्शन के लिए यू को उल्टा दीजिए, वही क्या हो गया, इंटरसेक्शन। तो मीनिंग समझ में आ गया। अच्छा, मीनिंग इसका इस्तेमाल कहां पे होगा, मान लीजिए ये बोल दे रहा है x ग्रेटर देन 3 एंड x लेस देन -2 बोल देगा, ऐसा कुछ। तो यहां एंड का इस्तेमाल हुआ है ना, यहां एंड। तो एंड मतलब क्या, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब क्या, ऐसे वाला चिन्ह, उल्टा यू वाला। तो इसी का इस्तेमाल करेंगे अभी ब्रैकेट्स में। कैसे, चलिए आइए देखते हैं, है ना। ओके, तो अब हम ब्रैकेट का इस्तेमाल देखते हैं। क्या, कहाँ तक ले लिया था हमने, कहाँ तक ले लिया था, छठा तक ले लिया था। सातवां देखते हैं, क्या है सातवां, जरा देखिएगा। सातवां क्या है, मान लेते हैं x बोल रहा है कुछ ग्रेटर देन, मान लेते हैं 9 है, एंड x लेस देन -3 है, ऐसा कुछ हमें बोल दिया। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रैकेट्स वाला रिप्रेजेंटेशन में। कैसे, इस इंटरवल को ब्रैकेट्स वाला रिप्रेजेंटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जरा देखिएगा। इसी को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। कैसे, तो सबसे पहले अलग अलग रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। इसका लिखेंगे, जरा इसका आप अभी सीख गए हैं कैसे। इसका लिखेंगे x बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ तक, देखिए 9 से बड़ा है, 9 से आगे। ये अगर नंबर लाइन है, यहाँ इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, और इधर है 9 मान लीजिए यहाँ का। तो 9 से बड़ा, बड़ा मतलब राइट साइड उधर जाएंगे, तो 9 से बड़ा। तो 9 से बड़ा कहाँ तक, कुछ लिमिट नहीं है, तो मतलब इन्फिनाइट तक, तो इन्फिनाइट तक, है ना। और यहाँ देखिए 9 के जगह पे इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ स्मॉल ब्रैकेट, और इन्फिनाइट पे तो हमेशा ये स्मॉल ही लगाते हैं। अच्छा, ये वाला क्या दे रहा है हमारा, ये वाला क्या दे रहा है, जरा देखिएगा। ये वाला क्या दे रहा है, x बिलोंग्स टू क्या, -3 से छोटा, -3 से छोटा कहाँ तक, छोटा कहाँ तक, कोई लिमिट नहीं दिया, मतलब माइनस इन्फिनाइट तक। छोटा मतलब माइनस इन्फिनाइट तक, तो माइनस इन्फिनाइट से लेकर के कहाँ तक, 3 तक, 3 नहीं सॉरी -3 तक, है ना, -3 तक। अब देखिए -3 को इंक्लूड नहीं किया है, तो यहाँ पे भी स्मॉल ब्रैकेट, और माइनस इन्फिनाइट को तो कभी इंक्लूड करते ही नहीं है ना। ये दोनों चीज बता रहा है, लेकिन बीच में कौन सा कंडीशन लगा हुआ है, एंड का कंडीशन लगा हुआ है, एंड का कौन सा कंडीशन, एंड का कंडीशन लगा हुआ है। तो इसको दूसरे लैंग्वेज में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे, जरा देखिएगा। कैसे लिखेंगे इसको, x बिलोंग्स टू, इसको इन दोनों को इकट्ठा जब करेंगे तो x बिलोंग्स टू, कैसे, ये लिख लीजिए पहले 9 कॉमा इनफाइनाइट। ठीक, जब एंड लगा हुआ है तो एंड का मैंने क्या बोला है, एंड का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब उल्टा यू, उल्टा यू मतलब ऐसा, है ना, एंड। ठीक, और ये हो गया हमारा माइनस इनफाइनाइट से -3, मतलब क्या, इन दोनों को इकट्ठा मैंने लिख दिया। देखिए यहाँ पे x बिलोंग्स टू 9 से इनफाइनाइट, और यहाँ पे -∞ से 3,
अच्छा, इसको कई लोग सजा के लिखते हैं, कैसे? यहाँ पे देखिए उल्टा नहीं लग रहा है, पहले पॉजिटिव वाला फिर निगेटिव वाला, तो इसको थोड़ा सजा के लिखिए। कैसे? x बिलोंग्स टू, इसको पहले लिख लीजिए तो अच्छा लगेगा देखने में, है ना। माइनस इन्फिनिटी से -3, इंटरसेक्शन कहाँ से कहाँ, 9 से लेकर के इन्फाइनाइट तक, है ना। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जरा देख लीजिएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इस तरह का, 8वां नंबर देखिएगा। x जो है लेस देन -3, -3 नहीं, कुछ और ले लेते हैं अभी, -7 ले लेते हैं और इक्वल टू कर लेते हैं, यहाँ और लिख लेते हैं, और या नहीं तो x ग्रेटर देन 11 ले लेता हूँ मैं, कुछ ऐसा ले लेता हूँ, है ना। तो सबसे पहले जब जैसे ही टुकड़ा टुकड़ा, तो सबसे पहले अलग अलग लिखो। इसका क्या लिखना है? x बिलोंग्स टू कहाँ, अब आपने सीख लिया कहाँ, -7 से छोटा, -7 से छोटा कहाँ से कहाँ तक, -7 से छोटा मतलब -इन्फिनिटी तक जाएगा, -इन्फिनिटी से लेकर के -7 तक, तो -इन्फिनिटी से लेकर के -7 तक, ठीक। और इन्फिनिटी पे तो हमेशा स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं। देखिए 7 को देखिए यहाँ पे 7 की जगह पे इक्वल भी लगा हुआ, मतलब 7 को इंक्लूड कर रहा है, 7 को लेके चल रहा है। जब लेके चलना हो तो कैपिटल ब्रैकेट लगाते हैं। इसका लिख लिया मैंने। चलिए अब इसका लिखिए जरा, इसका लिखिए जरा, क्या है इसका, जरा देखिएगा। x बिलोंग्स टू, देखिए 11 से बड़ा, 11 से जब बड़ा हो तो 11 से इन्फाइनाइट तक, 11 से लेकर के इन्फाइनाइट तक, है ना। और इन्फाइनाइट पर हमेशा स्मॉल लगाते हैं। यहाँ पे देखिए 11 को इंक्लूड नहीं कर रहा है, इक्वल नहीं लगा हुआ तो स्मॉल ब्रैकेट लगा दिए हमने, ठीक। अब इन दोनों को कंबाइन करना है, ये ब्रैकेट फॉर्म में अलग अलग तो लिख दे, इन दोनों को कंबाइन करना है। और अच्छा, इसके बीच में क्या लगा हुआ है? और लगा हुआ है, और, है ना, और जब लगा हुआ है, ठीक। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, अब इकट्ठा कर देते दोनों को, इन दोनों को इकट्ठा कर देते। x बिलोंग्स टू क्या, -इन्फिनिटी से -7, और यहाँ पे देखिए और है, तो और के लिए मैंने क्या बोला था, और के लिए क्या बोला था मैंने, यूनियन, और के लिए यूनियन लगाएंगे, और यू का साइन होता है यूनियन का, तो यहाँ पे u लगाएंगे, है ना। और ये वाला 11 से लेकर के इनफाइनाइट तक, यही हमारा इसका हो गया। एक इंटरेस्टिंग वाला लेते हैं, जरा देखिएगा कौन सा इंटरेस्टिंग वाला लेते हैं। क्या लेते हैं इंटरेस्टिंग वाला? 9, है ना। x लेस देन 5 है, 5 नहीं 15 कर लेते हैं, एंड x ग्रेटर देन, मान लेते हैं -3 ले लेते हैं, x ग्रेटर देन -3 ले लेते हैं, ऐसा कुछ मैंने ले लिया, ठीक। इसको अच्छा कैसे लिखेंगे, जरा इसको देखिएगा, जरा इसको देखिएगा, थोड़ा सा मोटा कर लूँ, हाँ, जरा इसको देखिएगा, इसका लिखिएगा, इसका जब अब आप लिखने में माहिर होंगे। x बिलोंग्स टू, ये क्या, 15 से छोटा, 15 से छोटा मतलब -इन्फिनिटी से 15, और 15 को इंक्लूड कर रहा है क्योंकि इक्वल लगा हुआ है कैपिटल ब्रैकेट, और यहाँ पे हमेशा स्मॉल होता है ना। इसको लिखिएगा जरा, इसको लिखिएगा, कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 3 से, सॉरी -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा, तो इन्फाइनाइट तक जाएगा। यहाँ पे हमेशा स्मॉल, और यहाँ इंक्लूड नहीं कर रहा है, इक्वल का साइन नहीं है, तो ये आप सीख गए होंगे आप, है ना। ये दोनों है, इन दोनों का कॉमन निकालना है, मतलब कॉमन पोर्शन निकाल लेना है। एंड लगा रहा है मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट को सही करना है। ये एंड ये भी सही होना चाहिए, ये भी सही होना चाहिए, ऐसा कौन कौन सा x का वैल्यू है ना। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, नंबर लाइन बनाता हूँ। देखिएगा जरा, नंबर लाइन मैं ड्रॉ करता हूँ, नंबर लाइन ये मैंने ड्रॉ कर लिया। ये हो गया -इन्फिनिटी, और ये हो गया हमारा इन्फिनिटी, है ना। ये बीच में कहीं हो गया 0, ठीक। अच्छा, ये कहीं हो गया हमारा 15, ये कहीं हो गया हमारा -3, है ना। ये वाला क्या बोल रहा है, ये वाला क्या बोल रहा है, -3 से इन्फिनिटी तक, मतलब -3 से इन्फिनिटी। देखिएगा जरा, ये बोल रहा है -3 से इन्फिनिटी तक। और ये वाला क्या बोल रहा है, ये वाला 15 से छोटा, मतलब
माइनस इन्फिनिटी से 15 तक। तो इसको देखिएगा जरा, माइनस इन्फिनिटी से 15 तक इस तरह का लेगा। मतलब ये वाला क्या बोल रहा है, ये वाला एक्स क्या बोल रहा है, मैं सेम कलर लिया हूं इसीलिए समझने के लिए। ये वाला बोल रहा है माइनस ये 15 से छोटा, और ये वाला क्या बोल रहा है -3 से बड़ा, है ना। और दोनों बातें सही होना चाहिए, ऐसा एक्स का वैल्यू हमें निकालना है। ये दोनों बातें सही होनी चाहिए, ऐसा एक्स का वैल्यू हम निकालना है। तो ये एक्स का ऐसा कौन कौन सा वैल्यू है जिसके लिए ये दोनों बातें सही हो रही है। एक्स का ये वाला बात भी सही हो रहा है और ये वाला बात भी सही हो रहा है, ग्रीन और ये ब्लू वाला दोनों बात सही हो रहा है। एक्स का ऐसा कौन कौन सा वैल्यू है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं, आप क्लियरली देख सकते हैं कौन सा वैल्यू, ये वाला वैल्यू सब जो है देखिएगा जरा क्लियरली आप देख सकते हैं, ये वाला दोनों में कॉमन आ रहा है। ये वाला एक्स का जो पोर्शन है -3 से 15 तक, ये एक्स के दोनों बात को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये जो कर रहा है वो भी सही कर रहा है, ये जो कह रहा है वो भी सही है। तो एंड मतलब क्या, ये होना ही चाहिए, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। दोनों का बात हमें मानना पड़ेगा। जब दोनों का बात मानना पड़ेगा तो केवल यही वैल्यू होगा किसका, एक्स का। इसका मतलब यहाँ पे इसका क्या मीनिंग हो गया, एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ तक, ये वाला पोर्शन देख लीजिएगा -3 से 15 तक, क्योंकि यही जो है यही वाला एक्स का वैल्यू है जो इसको भी और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या देखिएगा जरा, क्या कौन कौन सा, ये वाला पोर्शन उठा के देख लीजिए नंबर लाइन से, -3 से कहाँ तक, 15 तक। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था ना। बाकी सब जो था सीधा सीधा लिखते रहते, है ना। ये लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग बन गया, है ना। एक और इंटरेस्टिंग ले, चलिए लेते हैं। अरे आपके लिए तो कुछ भी, है ना, आपके लिए कुछ भी। चलिए एक और इंटरेस्टिंग लेते हैं। चलिए कौन सा नंबर था, नंबर अच्छा से होना चाहिए। चलिए 9 नंबर था, है ना। तो इसको 10 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। आपके लिए एक और अच्छा सवाल लेते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू -15 लेता हूं इस बार, और x, अच्छा इस बार और वाला ले लेता हूं मैं, क्या, और x लेस देन क्या 3 होना चाहिए, x लेस देन 3 होना चाहिए, ऐसा हमें कह दिया गया। ठीक, ऐसा हमें कह दिया गया। जरा इसको देखते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग है थोड़ा, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। कैसे, चलिए इसको देखते हैं। ये क्या बोलता है, x बिलोंग्स टू क्या, अब आप सीख गए होंगे, -15 से बड़ा। तो -15 से बड़ा मतलब इन्फानाइट तक, इन्फानाइट हमेशा स्मॉल। ये -15 को देखिए, हाँ इक्वल लगा हुआ है, इंक्लूड कर रहा है तो कैपिटल ब्रैकेट। इसको जरा देखिएगा, इसको जरा देखिए, एक मिनट, ठीक, हाँ अच्छा, इसको जरा लिखिएगा, है ना। क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 3 से छोटा। जब 3 से छोटा हो तो -∞ से 3 तक, -∞ से 3 तक जाएंगे। और 3 पे देखिए इक्वल का साइन नहीं है, मतलब स्मॉल, है ना। और -∞ पे हमेशा स्मॉल ही लगाएंगे, है ना। इन दोनों को कंबाइन करना है, तो नंबर लाइन जरा हम ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन मैं जरा ड्रॉ करता हूँ, जरा देखिएगा। नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। ये -∞ हो गया, ये हमारा इन्फिनिटी हो गया, ये हमारा 0 हो गया। ठीक, मार्किंग कर लेते हैं। एक यहाँ कहीं -15 होगा, यहाँ कहीं 3 होगा, है ना। अच्छा चलिए, ये वाला क्या बोलता है, जरा उसको मार्क कर लेता हूं मैं। क्या ये वाला क्या बोलता है, -15 से इन्फिनिटी तक जाना चाहिए। ये वाला क्या बोल रहा है, -∞ से ये -15 से इन्फिनिटी तक जाना चाहिए। मैं सेम कलर ले रहा हूं इसीलिए, है ना। और ये वाला क्या बोल रहा है, जरा देखिएगा। ये वाला क्या बोल रहा है, -∞ से 3 तक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, -∞ से 3 तक होना चाहिए, ये वाला पोर्शन, है ना। और कह रहा है ये या तो ये भी सही होना चाहिए या ये भी। और का मतलब क्या, अगर हिंदी में लिखूं मैं, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ या ये हो जाए या नहीं तो ये हो जाए, है ना, ये वाला। और क्या दिखाता है इंग्लिश का, और
क्या होता है, हिंदी वाला और का मतलब एंड हो गया। हिंदी में जो और लिखते हैं हम लोग, ये और हिंदी में जो और लिखते हैं इसका मीनिंग क्या हो गया, एंड। थोड़ा उल्टा पुल्टा है ना, एंड, ठीक। और हिंदी में जो या लिखते हैं इसका क्या मीनिंग हो गया, इसका मीनिंग हो गया और, है ना। तो और का क्या मतलब हुआ, ये भी और ये भी दोनों होना चाहिए। या का क्या मतलब हुआ, ये होना चाहिए या नहीं तो ये होना चाहिए, है ना। तो ये स्टेटमेंट करा है, या ये स्टेटमेंट करा है हमारा 3 से छोटा, ये स्टेटमेंट क्या करा है, 3 से छोटा होना चाहिए। और ये स्टेटमेंट क्या करा है, 15 से सॉरी -15 से बड़ा होना चाहिए। और हमारा इनइक्वालिटी क्या कर रहा है, ये बीच में और क्या कर रहा है, मतलब या तो ये सही होना चाहिए और या तो ये सही होना चाहिए, इन दोनों में से कोई सही होना चाहिए। तो इसको भी सही कर देते हैं, इसको भी सही कर देते हैं। तो इसमें क्या है, ये या तो ये सही हो जाए या तो ये सही हो जाए, ठीक। तो इसमें क्या देखिएगा, जरा देखिएगा इसमें, है ना, इसको भी सही मान सकते हैं, इसको भी सही मान सकते हैं। तो देखिए दोनों जहां से जहां तक गया है कॉमन वाले को एक बार लिखेंगे। तो यहां पे देखिएगा इसको भी ले लेंगे और इसको भी ले लेंगे, क्योंकि या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए। तो ये वाला वैल्यू भी होगा और ये वाला वैल्यू होगा। देखिए यहाँ तो पूरे रियल नंबर को छा गया, पूरे रियल नंबर को, है ना। तो यहाँ क्या होगा, x बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर। रियल मतलब r मतलब रियल नंबर, x बिलोंग्स टू r यहाँ पे हो जाएगा। क्या मस्त इंटरेस्टिंग था, है ना, इंटरेस्टिंग था। जरा एक और एग्जांपल लेता हूँ, जरा एक और बढ़िया सा एग्जांपल लेता हूँ, है ना। कितना नंबर था भाई, 11 नंबर देता हूँ, वो 10 था, 11। x ग्रेटर देन -5, है ना, और x ग्रेटर देन 3 ले लेता हूँ, और x लेस देन -5। इसको जरा लिखते हैं। इसको तो आप आसानी से, ये हम लोगों ने कर लिया, कैसे लिखेंगे जरा देखिएगा। अच्छा यहाँ इक्वल लगा लेते हैं, चलिए थोड़ा सा वेरिएशन होना चाहिए, है ना। जरा इसको देखिए, क्या x बिलोंग्स टू क्या, कौन सा, कहाँ से कहाँ तक, 3 से इन्फिनिटी तक। अब आप अच्छे से लिख लेंगे। अब मैं नहीं बताऊंगा, अब मैं नहीं बताऊंगा जो क्या करना है। माइनस इन्फिनिटी, x बिलोंग्स टू क्या, -इन्फिनिटी से क्या, -5 तक, है ना। इसको कंबाइन करना है, x बिलोंग्स टू, दोनों को कंबाइन करके लिखना है। ये भी सही होना चाहिए और ये भी सही होना चाहिए। तो अगर आपको अच्छे से नहीं दिमाग में आ रहा, दिख नहीं रहा है अभी, तो स्टार्टिंग में अभी क्या कीजिए, हर एक क्वेश्चन में इस टाइप का जैसे ही आए तो नंबर लाइन बना लीजिए हर एक क्वेश्चन में। अभी स्टार्टिंग में धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, सब धीरे धीरे अच्छे से अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक। ये 0 है हमारा, कौन कौन सा मार्क करना है, 3 मार्क करना है और -5 मार्क करना है ना। ये वाला क्या बोल रहा है, 3 से बड़ा, 3 से बड़ा। ये वाला क्या बोल रहा है, ये वाला, ये था इसका वाला, है ना। और ये वाला क्या बोल रहा है, -इन्फिनिटी से 5, -इन्फिनिटी से 5। तो ये वाला क्वेश्चन, है ना, ये सही होना चाहिए या नहीं तो ये होना चाहिए, या, है ना। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे, इसका क्या मतलब हुआ, या, और का क्या मतलब हुआ, या तो ये सही होना चाहिए या तो ये सही होना चाहिए। तो x बिलोंग्स टू, या तो ये सही होना चाहिए तो -इन्फिनिटी से -5, है ना। या तो क्या, जब या लगा हुआ तो क्या, या मतलब और के लिए क्या लगाते हैं, यूनियन मतलब यू, है ना। और अच्छा यहाँ मैंने गलती किया, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, क्या गलती किया मैंने, जरा देखिएगा क्या गलती किया मैंने। यहाँ भाई ध्यान दिया कीजिए आप लोग, है ना, आप लोग भी जरा ध्यान दिया कीजिए। क्यों यहाँ पे इक्वल लगा हुआ भाई, तो मैंने गलती यहाँ पे किया है क्या, जरा देखिए, -5 और इसको इंक्लूड किया है। यूनियन मतलब या, है ना, 3 से इन्फिनिटी तक, 3 को इंक्लूड नहीं करना है, 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। यही आंसर हो गया, है ना। अब उम्मीद करता हूं आप ये चीजें सीख गए होंगे। इस तरह का कहीं यूज आएगा तो आप अच्छे से कर पाएंगे, वहां घबराएंगे नहीं, है ना।
मज़ेदार चीज़ हमने सीख लिया जो कि हमें कैलकुलस में हर जगह यूज होगा, भर के यूज होगा। आप आगे बढ़ेंगे हम लोग देखेंगे इसका पूरे कैलकुलस में, ऐसा यूं कहें तो मैथ्स में ही पूरा इस्तेमाल है इन चीज़ों का। ठीक है, तो चलिए अब मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे, है ना। ये चीज़ बेसिक्स थी फंक्शन के लिए, फंक्शन क्या पूरे कैलकुलस के लिए बेसिक्स थी। अब हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, एक और चीज़ छूट गया है। क्या छूट गया है? हम लोगों ने कैपिटल और स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल देख लिया है। क्या देखा है मैंने? स्मॉल ब्रैकेट तब लगाते हैं जब जहाँ पे कैपिटल या स्मॉल ब्रैकेट लगा रहे हैं वहाँ पे अगर इंक्लूड करना है उस वैल्यू को तो वहाँ के स्मॉल लगा, सॉरी हाँ, इंक्लूड जब करना हो तो कैपिटल लगाते हैं, जब एक्सक्लूड करना मतलब छोड़ के चलना हो तो स्मॉल लगाते हैं। जैसे यहाँ पे 5 को इंक्लूड करके लिखना था तो 5 को इंक्लूड कर लिए, कैसे? कैपिटल ब्रैकेट लगा के। यहाँ पे देखिए 3 को छोड़ के चलना था, 3 को एक्सक्लूड करके चलना था तो यहाँ स्मॉल ब्रैकेट लगा दिए। ये होगा स्मॉल और कैपिटल ब्रैकेट का इस्तेमाल। एक और ब्रैकेट होता है, अगर आपको याद आ रहा होगा कौन सा ब्रैकेट होता है, वो होता है कर्ली ब्रैकेट, जिसे मिडिल ब्रैकेट भी बोला जाता है। तो आप पूछेगा क्या उसका इस्तेमाल कहीं नहीं किया जाता है क्या? जी नहीं, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। कैसे किया जाता है चलिए अभी देखते हैं कैसे। अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं कैसे। एक देखिएगा एग्जाम्पल क्या है। अगर ऐसा लिखा हुआ है, अब आप बहुत अच्छे से वाकिफ हो गए होंगे, अगर ये 2 है कॉमा 5 है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इसका क्या मीनिंग हुआ आप अच्छे से वाकिफ हो गए होंगे। x 2 से 5 तक हो सकता है, लेकिन 2 को एक्सक्लूड करके, 2 को छोड़ करके और 5 को इंक्लूड करके 5 को लेके चलना है। इसका मीनिंग ये हो गया। यहीं पे अगर लेकिन ऐसा कहीं देखने को आपको मिल जाए, कैसा? कर्ली ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ पे ऐसा लिख दिया, इसका क्या मीनिंग हो गया, है ना? ये नहीं पता आपको, तो इसका मीनिंग मैं बताता हूं क्या हो गया। x का वैल्यू केवल 2 और केवल 5 हो सकता है। ये कर्ली ब्रैकेट का क्या मतलब हुआ? केवल 2 और 5 हो सकता है यहाँ पे। इसका क्या मतलब? कर्ली ब्रैकेट जब भी लिखा हुआ हो, कर्ली ब्रैकेट जब भी लगा हुआ हो, उसके अंदर में जो भी हो केवल वही और वही वैल्यू हो सकता है। जैसे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ, उसके बीच में 2 सैंपल्स लगे हुए, इसको क्या बोलते हैं? सैंपल्स। तो 2 सैंपल्स अगर लिखे हुए तो x का वैल्यू केवल वही वैल्यू हो सकता है, उसके बीच का कुछ नहीं उठाना। जैसे 2 से 5 के बीच का कुछ वैल्यू नहीं होगा, केवल 2 और 5 होगा। कर्ली ब्रैकेट का मतलब ये है। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट 3 9 12 7 1 8। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? x का केवल 3 9 12 7 1 8 केवल ये ही वैल्यू हो सकते हैं, इनके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अगर यहां ऐसा लिखा हुआ है तो x का वैल्यू केवल यही, इनके अलावा इसके बीच का कुछ नहीं है ना। हाँ वो अलग बात है, वहाँ इसमें यूनियन इंटरसेक्शन लगा के कुछ और वैल्यू लिख दे तो वो आ जाएगा, वो अलग चीज़ है, वो आगे हम लोग यूज करेंगे तब दिख जाएगा हमें। लेकिन इसका क्या मीनिंग हो गया? इस केवल अगर ये लगा हुआ है, कौन सा? कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है और उनके बीच में बहुत सारे वैल्यूज लिखे हुए हैं, मतलब ये इसको क्या बोलते हैं? बहुत सारे अगर लिख दिए वैल्यूज तो इसे बोलते हैं सैंपल्स। क्या बोलते हैं? सैंपल्स। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हों आप या कंप्यूटर साइंस वाले हों तो आप देखिएगा, आगे पढ़िएगा, सैंपल्स, सिग्नल सिस्टम आपका एक सब्जेक्ट होगा, आप सैंपल्स देखिएगा। तो क्या है सैंपल? ये सारा जितने वैल्यू है इसको क्या बोलते हैं? सैंपल्स। तो केवल x का जब ब्रैकेट लगा दिया, कौन सा? मिडिल ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट, तो x का केवल यही वैल्यू हो सकता है जो जो इसमें लिखा हुआ है, उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं हो सकता है। जैसे मतलब x का 3 9 12 7 1 8 वैल्यू हो सकता है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। x बिलोंग्स टू क्या, मैं लिख देता हूँ 3 2 12, रिपीटेड वैल्यू नहीं लेना है। चलिए आप कहेंगे एक ही वैल्यू तो लेना है बार बार, तो मैं कुछ और लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ, 50 ले लेता हूँ, है ना, 70 ले लेता हूँ, 81 ले लेता हूँ, ऐसा कुछ ले लेता हूँ। तो इसका क्या मीनिंग हुआ? x का केवल यही चारों वैल्यू हो सकता है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है।
ठीक है, x का वैल्यू कौन कौन सा हो सकता है यहाँ पे इसके अनुसार 5, 50, 70, 81, बस इसके बीच का कुछ भी नहीं उठाना है, तो इसे बोलते हैं डिस्क्रीट। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं और या कंप्यूटर साइंस वाले हैं तो आप पढ़िएगा आगे जाके, ये है क्या, डिस्क्रीट वैल्यू, मतलब डिसकंटिन्यूअस वैल्यू, डिस्क्रीट सैंपल्स उठाते हैं, और इसे बोलते हैं कंटिन्यूअस वैल्यू। ये वाला देखिए क्या है, 3 से लेकर के इन्फाइनाइट तक गया, मतलब 3 से लेकर के इन्फाइनाइट तक उस बीच में जितना भी x का वैल्यू आ रहा है सबको उठाना है, इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस, और इसको क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट। इसका क्या मतलब, स्मॉल और कैपिटल ब्रैकेट जहां जहां लगा हुआ हो वो क्या दिखाता है, कंटिन्यूअस वैल्यू को दिखाता है, लेकिन जहां कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ वो क्या दिखाता है, डिस्क्रीट वैल्यू को दिखाता है। ठीक है, तो चलिए ये चीजें हमारे कैलकुलस में इस्तेमाल होंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, किसकी तरफ चलते हैं, फंक्शन की तरफ, है ना। तो चलिए